रात का सन्नाटा था और आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सरिता और 3 बच्चों के साथ रहता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना। मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था और खेत में काम करने निकल जाता था। उसकी पत्नी सरिता घर का सारा काम संभालती और बच्चों का ध्यान रखती। मोहन का छोटा बेटा राजू हमेशा अपने पिता के साथ खेत में जाने की जिद करता था। एक दिन मोहन ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करोगे तो हमारा सपना सच हो जाएगा। राजू ने अपने पिता की आंखों में विश्वास देखा और पढ़ाई में मेहनत करने का वादा किया। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए राजू ने हमेशा अपने पिता की बातें याद रखीं और दिन रात मेहनत करने लगा। एक दिन राजू ने अपने पिता से पूछा। पिताजी, क्या हमारे सपने सच होंगे? मोहन ने अपने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अगर हम दिल से मेहनत करेंगे और अपने सपनों में विश्वास रखेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेंगे। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव के सबसे अच्छा छात्र बन गया। गांव के लोग मोहन और राजू की तारीफ करने लगे। सरिता भी अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करने लगी, लेकिन मोहन की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुईं। एक साल सूखा पड़ा और मोहन की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मोहन ने निराश होकर अपने परिवार से कहा, हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। सरिता ने अपने पति को हौसला बंधाते हुए कहा, मोहन, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हमें अपने सपनों के लिए और मेहनत करनी होगी। मोहन ने फिर से हिम्मत जुटाई और गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगने लगा। गांव के प्रधान सोहनलाल ने भी उसकी मदद की और उसे कुछ बीज और खाद दिए। मोहन ने फिर से अपने खेत में मेहनत करना शुरू किया। इस बीच राजू की पढ़ाई जारी रही। उसने जिला स्तर पर एक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन समस्या यह थी कि मोहन के पास पैसे नहीं थे कि वह राजू को शहर भेज सके। राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं समझता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं गांव में ही रहकर पढ़ाई कर लूंगा। नहीं बेटा, हम अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन तुम्हें शहर भेजूंगा। तुम शहर जाकर मन लगाकर अपनी शिक्षा पूरी करना। मोहन ने अपने पुराने गहनों को बेचकर और गांव वालों से उधार लेकर राजू को शहर भेजा। राजू ने शहर में जाकर पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसने अपने पिता की मेहनत और त्याग को कभी नहीं भुलाया। एक दिन जब राजू के घर लौटने का समय आया तो उसने अपनी पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसने अपने पिता को फोन पर यह खुशखबरी दी। मोहन और सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और हमारे सपनों की सच्चाई है। तुमने हमारी गरीबी को सफलता में बदल दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि मेहनत से ही कामयाबी हासिल की जाती है। आज मैं और तुम्हारी माँ तुम पे गर्व करते हैं। राजू ने अपने पिता के खेत को समृद्ध बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया और गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। धीरे धीरे मोहन का गांव एक समृद्ध गांव बन गया और राजू का सपना सच हो गया। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राजू की सफलता की कहानी अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। एक दिन राजू को जिले के कलेक्टर से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, राजू जी, आपकी मेहनत और सफलता की कहानी ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम आपको जिले के विकास कार्यक्रम का सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। कृपया हमारे कार्यालय में आकर हमसे मिले। राजू ने यह खबर अपने पिता को सुनाई। मोहन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने राजू से कहा, मेहनत और सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
तुमने हमारे सभी सपने सच कर दिखाए। राजू ने जिले के कलेक्टर से मुलाकात की और जिले के विकास कार्यक्रम में अपने सुझाव दिए। उसके सुझावों को सराहा गया और जिले के विकास में तेजी आई। राजू ने अपने गांव के अन्य गरीब किसानों को भी इसमें शामिल किया और उन्हें नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया